हेलो एंड वेलकम टू लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम मनदीप है और मैंने सोचा जब हर थोड़े थोड़े महीनों में कोई आईपीओ आता ही रहता है और लोगों को ऐसा भी लगता है कि 7 दिन में पैसा डबल करने की निंजा टेक्निक उनको अब पता चल गई है, तो ऐसे में एक कॉम्प्रिहेंसिव आईपीओ वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको आईपीओ की पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के बाद हो जाएगी। सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रोसेस करके बताऊंगा जीरोधा में आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, अपस्टॉक्स में आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, और अगर कोई तीसरा ब्रोकर भी है आपके पास उसमें भी आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रामबाण अगर आपका कोई भी तरीका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आप अपने नेट बैंकिंग को यूज करके आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको आईपीओ के बारे में जानकारी तो है, बस ये नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है, तो आप इन टाइम्स पर स्किप कर सकते हैं जीरोधा, अपस्टॉक्स एंड ऑल अदर ब्रोकर्स के लिए। तो वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, तो अब मैं बता देता हूं आपके पास होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और अगर आपको जल्दी से जल्दी डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक्स के लिंक दिए हैं। उम्मीद है कि 24 घंटे या 48 घंटे में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और आप आईपीओ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अपस्टॉक्स अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। मैं लास्ट डेट मेंशन कर दूंगा ऑफर की, उसके बाद हो सकता है आपको पैसे देकर अकाउंट खुलवाना पड़े। तो आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब कंपनी शुरू होती है तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। फिर कुछ साल अच्छा परफॉर्म करने के बाद, प्रॉफिट्स जनरेट करने के बाद वो कंपनी डिसाइड करती है कि हम प्राइवेट लिमिटेड से बनना चाहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहली बार जब अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो उसको बोला जाता है आईपीओ। शेयर मतलब हिंदी में हिस्सेदारी होता है, यानी कंपनी के ओनर्स और कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं फिलहाल वो अभी कंपनी की पूरी हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, बट जब वो आईपीओ निकालकर शेयर्स को पब्लिक में बेच रहे हैं यानी वो अपनी हिस्सेदारी कम करके कुछ हिस्सेदारी पब्लिक को ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा 2 रीजन से हो सकता है। या तो कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो उस केस में कंपनी आईपीओ लाएगी और पब्लिक से पैसा उठाकर वो पैसा अपने एक्सपेंशन में लगा सकती है। या फिर हो सकता है कंपनी को अपना डेट कम करना हो, या अगर वो पैसा कंपनी ले रही है उसका कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है। दूसरा पर्पस हो सकता है ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी के इन्वेस्टर्स ने काफी सालों तक उस कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ था अपना पैसा, कुछ हिस्सेदारी अक्वायर कर रखी थी और अब फाइनली टाइम आ चुका है कि वो अपनी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए पब्लिक को बेचकर वो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि इस पैसों का कंपनी करने क्या वाली है। तो ये रीजन आपको मिल जाएगा कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। ये क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी आईपीओ लाने से पहले सेबी के पास फाइल करती है और इसका फ्री एक्सेस आपको सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वैसे तो बहुत बड़ा होता है, तो अगर आपको काम की चीजें ही देखनी है तो मेजर पोर्टल्स जैसे मनी कंट्रोल, आईपीओ वॉच या फिर काफी अच्छे यूट्यूबर्स भी आपको इसकी समरी बनाकर दे सकते हैं, तो आप वो चेक करना मत भूलना। ये जानने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ कंपनीज ऐसी हों जो पूरा आईपीओ का पैसा अपना डेट कम करने के लिए लगा रही है, यानी कंपनी के एक्सपेंशन में एक भी रुपया नहीं जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक भी रुपया कंपनी में जा ही नहीं रहा है, पूरा या मेजॉरिटी इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट लेकर निकलने वाले हैं। तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी का क्या रीजन है। तो पहले कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसको टोटल कितना % स्टेक पब्लिक में बेचना है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 30% स्टेक पब्लिक में बेचना चाहती है अपनी टोटल वैल्यू का। उसके बाद कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स की मदद से अपना एक शेयर प्राइस का फेयर वैल्यू डिसाइड करती है, जो 2 टाइप का हो सकता है। या तो हो सकता है फिक्स प्राइस इशू, जहां पर आपको एक शेयर प्राइस मिल जाएगा यानी उसी प्राइस पर आपको शेयर्स मिलने वाले हैं, या फिर हो सकता है बुक बिल्डिंग इशू। इसका मतलब प्राइस का एक रेंज होगा जिसमें 20% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। उसी रेंज में से किसी भी प्राइस पर वो इशू खुल के आपको वो अलॉटमेंट मिल सकता है। तो ये आईपीओ यूजुअली 3 दिन के लिए खुला रह सकता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। आईपीओ 10 दिन तक भी खुले रह सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, कंपनी जब पहली बार शेयर्स पब्लिक में बेचती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, यानी इस मार्केट को बोला जाएगा प्राइमरी मार्केट। ये हमारे शेयर मार्केट से थोड़ा अलग है। शेयर मार्केट को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अभी मैं चाहूं तो बजाज फाइनेंस, रिलायंस का शेयर आराम से खरीद सकता हूं, बट मैं जब चाहूं तब आईपीओ में कोई एक सिंगल शेयर नहीं खरीद सकता। इसमें मिनिमम ट्रेडेबल लॉट्स होते हैं, यानी
एक लॉट में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं और आपको मिनिमम एक लॉट तो खरीदना ही पड़ता है। हो सकता है एक लॉट में 50 शेयर हों, 100 शेयर्स हों, 70 शेयर्स हों, वो आपको आईपीओ टू आईपीओ चेक करना पड़ेगा। हर आईपीओ में कुछ कोटाज होते हैं, मेनली 3 कोटाज होते हैं। फर्स्ट होता है QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके लिए कोटा रिजर्व्ड होता है। इसका मतलब अगर कंपनी लेट से 1 लाख शेयर्स इशू करने वाली है तो उसमें QIB का एक कोटा रिजर्व्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए 4 लाख शेयर्स, यानी उन 4 लाख शेयर्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ QIB अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कोटा होता है HNI मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, जो एक बार में 2 लाख से ज्यादा का बिड लगाते हैं, तो उनके लिए भी अलग से शेयर्स रिजर्व करके रखे जाते हैं। और तीसरे होते हैं आप और हम जैसे लोग, जिनको बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स। उनका कोटा अलग होता है। जब हम अप्लाई करेंगे तो हम उस कोटा में से शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। और चौथा कोटा हो सकता है कंपनी अगर चाहे तो अपने एम्प्लॉइज के लिए सेपरेट कोटा रख सकती है। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको प्रिविलेज मिलेगा। हो सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट ना मिले, बट अगर एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर रहा है तो उसको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपने आईपीओ पे अप्लाई कर दिया तो जरूरी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एक वर्ड बोला ओवर सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी ने निकाले पूरे 1 लाख शेयर्स और एक लॉट में 10 शेयर्स हैं, तो टोटल 10,000 लॉट्स बन जाएंगे। यानी मैक्सिमम 10,000 लोग ही ऐसे हो सकते हैं जिनको आईपीओ में ये शेयर्स अलॉट होंगे। तो लॉट हैं टोटल 10,000, पर मान लो 50,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो सबको तो नहीं मिल सकता, तो हर 5 में से एक जने को मिलेगा और ये लकी ड्रॉ के थ्रू होगा रिटेल इन्वेस्टर कोटा में। तो अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आपके पास लेट से 2-3 डीमैट अकाउंट हैं और आपने सबसे एप्लीकेशन लगा दी, तो इस केस में आपकी एप्लीकेशन ही कैंसिल हो जाएगी। आप ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। दूसरा डाउट आपके मन में यह भी आ सकता है कि आप एक की बजाय 5 लॉट का बिड लगा रहे हो एक ही डीमैट अकाउंट से, तो उस केस में भी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो किसी भी इंसान को एक से ज्यादा लॉट अलाउड होगा ही नहीं। तो यूजुअली जो अच्छे आईपीओज होते हैं जो ओवर सब्सक्राइब होते हैं, उस केस में हर इंसान को सिर्फ एक ही लॉट मिलता है। बट व्हाट इफ कोई अच्छा आईपीओ नहीं है और 50,000 लोगों की बजाय 7,000 लोगों ने ही अप्लाई किया, यानी सिर्फ 70% सब्सक्राइब हुआ। इसको हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, और इस केस में आईपीओ सक्सेसफुल होगा ही नहीं। सेबी उस आईपीओ को अलाउ ही नहीं करेगा। आईपीओ को सक्सेसफुल होने के लिए सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। तो अब आपको आईपीओ के बारे में पता चल गया, आपने अप्लाई भी कर दिया एक लॉट के लिए, तो आईपीओ खत्म होने के 3-4 दिन में आपको अलॉटमेंट या तो मिल जाएगा या फिर आपका पैसा वापस आ जाएगा। फिर अलॉटमेंट के 7 डेज बाद वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। वहां पर हम जब चाहे उन शेयर्स को आराम से बेच सकते हैं और वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज यू ऑलरेडी नो, वहां पर कोई लॉट वॉट नहीं होता। आप चाहें तो एक सिंगल शेयर भी आराम से खरीद सकते हैं। पर अगर आपको ये बात पता है कि सेकेंडरी मार्केट में हम जब चाहें जितना चाहें उतने शेयर्स हम खरीद सकते हैं, तो आईपीओ में लोग इतना क्रेजी क्यों हो जाते हैं? उसका एक रीजन है लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन क्या होता है? जिस प्राइस पर आपको शेयर अलॉट हो रहा है उसको तो बोला जाता है इशू प्राइस। फिर जब वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं तो जिस दिन वो लिस्ट होंगे और जिस प्राइस पे लिस्ट होंगे उसको बोला जाता है लिस्टिंग प्राइस। ये दोनों प्राइस अलग हो सकते हैं। क्यों अलग हो सकते हैं इसको समझना जरूरी है। लेट से एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका आईपीओ आया, आपने अप्लाई किया, सबने अप्लाई कर दिया और वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, जैसा कि हमने IRCTC के केस में देखा था। तो अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि लोग ये शेयर्स खरीदना चाहते हैं और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है तो लिस्टिंग डे पर जो लिस्ट प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा पे खुलता है। एग्जाम्पल के लिए आपको अलॉटमेंट मिला 100 रुपए पर शेयर पे, पर 7 दिन बाद जब वो स्टॉक एक्सचेंज पर जा रहा है तो वो 150 पे लिस्ट हो रहा है। तो काफी लोग आईपीओ में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि बस वो 7 दिन में ये 50% का प्रॉफिट आराम से कमा सकें। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको आईपीओ के लास्ट डे तक रुक कर ये देखना चाहिए कि उसमें डिमांड कितनी आ रही है। अगर आईपीओ लास्ट डे पर अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हो रखा है तो आप उसमें अप्लाई कर दो। फर्स्ट डे अप्लाई मत करो, पहले आपको देखना चाहिए 1-2 दिन, उसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आईपीओ की जानकारी थ्योरेटिकल। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, जानते हैं कि जीरोधा से आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, फिर अपस्टॉक्स और बाकी सारे तरीके भी एक के बाद एक देखेंगे। तो आप अपनी जीरोधा की ऐप खोलोगे तो आपको बॉटम राइट कॉर्नर में प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर आपको कंसोल में आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आईपीओ विंडो में जो करंट आईपीओ चल रहे हैं उनकी लिस्ट दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिख रहा है हैप्पीएस्ट माइंड, और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगी जहाँ पे लिखा है क्वांटिटी 90। इसका मतलब इसका लॉट साइज है 90। तो या तो मैं 90 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जो कि हुआ एक लॉट,
या फिर मैं 180 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूं जो हुए 2 लॉट, या फिर 90 के मल्टीपल्स में ही अप्लाई कर सकता हूं। इसका प्राइस बैंड भी दे रखा है 165 टू 166 रुपीज और इसकी एंडिंग डेट भी दे रखी है। तो मैं बिड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से आईपीओ अप्लाई करने से पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपके पास एक वर्किंग यूपीआई आईडी है। वो यूपीआई आईडी आपको यहां पर एंटर करनी पड़ेगी। इन्वेस्टर टाइप में लिखा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप उसको ऐसे ही रहने दो। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे क्वांटिटी और प्राइस डालने का। आपको इन 3 ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में डालनी है क्वांटिटी। जैसा कि मैंने बताया मिनिमम लॉट है 90 का, तो मैं 90 डाल देता हूं और मैं कट ऑफ प्राइस पे चेक कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि 165 से 166 के बीच में जिस भी प्राइस पर आईपीओ खुलेगा मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली लग जाएगी। उसके बाद नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको वहां पर चेक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस मैसेज पर ध्यान देना है। यहां पर लिखा है आईपीओ एप्लीकेशन सबमिटेड, द यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द बैंक माइट बी डिलेड। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो यूपीआई ऐप है उसमें एक मैंडेट आएगा, आपको उसको अप्रूव करना है, पर जरूरी नहीं है कि वो मैंडेट तुरंत आ जाए। मेरे केस में मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा था, तब आया था। तो आपको पूरा 1 दिन वेट कर लेना चाहिए। आपकी यूपीआई ऐप में एक मैंडेट आएगा, उसको आपको अप्रूव करना है। तो मैंने गूगल पे ऐप का यूपीआई आईडी डाला था, तो मुझे ऐप में नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं इसको ऑथराइज करूंगा, अपना यूपीआई पिन डालूंगा और मेरी बिड सक्सेसफुल हो जाएगी। तो अब देखते हैं अपस्टॉक्स में आईपीओ कैसे अप्लाई करना है। आपको अपनी ऐप खोलनी है, वहां से लेफ्ट में मेन्यू ओपन करनी है और आपको पहला ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर आईपीओ। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑनगोइंग आईपीओस तो दिख जाएंगे, पर वहां पे डिटेल्स पे क्लिक करने से पहले आपको ऊपर लॉगिन के बटन पे दबा के लॉगिन फिर से करना पड़ेगा। और यहाँ पे इस बार आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं, पासवर्ड की जगह आपसे मांगा जा रहा है आपका पैन नंबर। तो ऐसे आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद करंट आईपीओ जो आपको दिख रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स, उसकी डिटेल्स पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जस्ट लाइक जीरो था कि लॉट साइज क्या है 90 और प्राइस बैंड क्या है और बाकी सारी चीजें। स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो आपको एक बटन मिलेगा प्लेस बिड का। वहां पे आपको सबसे पहले जस्ट लाइक जीरो था अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करनी है और कट ऑफ प्राइस पर चेक करना है। क्वांटिटी ध्यान दीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, आपका लॉट साइज पे डिपेंड करेगा। एक लॉट में अगर 50 शेयर हैं तो आपको 50 के मल्टीपल्स में ही क्वांटिटी एंटर करनी है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो आप सिर्फ एक ही लॉट के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि वैसे भी आपको एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसको आपको चेक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली सारी डिटेल्स चेक करके आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए और जस्ट लाइक जीरो था आपकी यूपीआई में एक मैंडेट आएगा, उसको आपको अप्रूव करना है। उसके बाद आपका आईपीओ सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। और ये मैंडेट आने में हो सकता है डे एंड तक का टाइम लग जाए, तो आपको पैनिक नहीं होना है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और भी डीमैट अकाउंट है तो चांसेस आर कि उनकी ऐप में ही आपको मेन्यू में ऑप्शन मिल जाएगा आईपीओ का। फॉर एग्जांपल ये देखिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ऐप है, यहां पर भी आपको लेफ्ट वाली मेन्यू में आईपीओ का ऑप्शन दिख जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। आपको कट ऑफ प्राइस पर चेक करना है, क्वांटिटी डालनी है लॉट साइज के अकॉर्डिंग और उसको सबमिट करना है। अब बात कर लेते हैं हमारे रामबाण की। यानी अगर आपका स्टॉक ब्रोकर आपको डायरेक्टली आईपीओ अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं देता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने नेट बैंकिंग में जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपको सारे बैंक्स में ही अवेलेबल होगा, बट मैं एग्जांपल के लिए आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग ओपन करके बताता हूं। आपको सबसे पहले जाना है ई सर्विसेज में। ई सर्विसेज में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से डीमैट सर्विसेज एंड एएसबीए का ऑप्शन दिखेगा। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है आईपीओ इक्विटी स्लैश राइट्स। आपको यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको करंटली ओपन आईपीओस दिख जाएंगे। मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स को सेलेक्ट करता हूं और गो बटन पे क्लिक करता हूं। उसके बाद बस आपको एक्सेप्ट करना है और कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको इस आईपीओ की सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में देनी है, यहां पे देखिए लिखा है इफ यू हैव नॉट एडेड एप्लीकेंट क्लिक हेयर टू ऐड अ न्यू एप्लीकेंट। यहां पे आपको क्लिक करके एप्लीकेंट का नाम, पैन नंबर, उसके बाद पैन नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद डिपॉजिटरी सेलेक्ट करनी है। मोस्ट ब्रोकर्स का डिपॉजिटरी सीडीएसएल होता है, जीरोधा, अपस्टॉक्स, इवन 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग सीडीएसएल में जाएगा। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आपको यह पता कर लेना चाहिए कि आपके स्टॉक ब्रोकर का डिपॉजिटरी कौन सा है। अब आपको एंटर करना है बेनिफिशियरी डीपी अकाउंट नंबर, यानी आपके डीमैट का अकाउंट नंबर। यह आपको आपके ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट से मिलेगा। फॉर एग्जांपल जीरोधा में अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर डीपी अकाउंट नंबर मिल जाएगा जो कि 16 डिजिट्स का होता है। उसी तरह से अगर आप अपस्टॉक्स में लेफ्ट वाली मेन्यू में से अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको डीमैट अकाउंट नंबर 16 डिजिट्स का यहां पर भी मिल जाएगा। यही डीमैट अकाउंट डालने के बाद ये इंश्योर होगा कि जो शेयर्स आपको अलॉट होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते।
तो आपका डीपी आईडी आपके पास ईमेल में भी आया होगा या फिर आपके ब्रोकर की ऐप में भी आराम से दिख जाएगा। तो ये डीपी आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप अपने एप्लीकेंट का निक नेम भी रख दीजिए। निक नेम आप सेम नेम भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप आईपीओ वाली स्क्रीन पर वापस आएंगे तो आपको एप्लीकेंट नेम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू से। यानी आपने जो एप्लीकेंट अभी ऐड किया है उसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये जो आईपीओ एप्लीकेशन है उस एप्लीकेंट के नाम में चली जाएगी। उसके बाद वही प्रोसीजर है, आपको कट ऑफ प्राइस पर चेक करना है, क्वांटिटी एंटर करनी है, उसके हिसाब से प्राइस अपने आप शो हो जाएगा और फिर लास्ट में आपको कर देना है सबमिट। तो ये थी आपकी आईपीओ गाइड। इसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं अवेलेबल रहूँगा। और डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो रहा है, बाद में हो सकता है आपको पैसे देने पड़े। दे बोथ आर इंडियाज मोस्ट रेप्यूटेड ब्रोकर्स। मैं खुद भी वही यूज़ करता हूँ, तो आपको भी मैं वही रेकमेंड करूँगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड जागरूक जनता का नया कलेक्शन आ चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो kadakmach.com/LLA पे।